हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2022 का काउंसलिंग का शेड्यूल सेंट्रल लेवल काउंसलिंग यानी कि जो एमसीसी कंडक्ट कराती है और साथ में सभी स्टेट का यानी कि ऑल स्टेट का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है वो एनएमसी के द्वारा पब्लिश कर दी गई है। तो हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है और स्टेट वाइज क्या शेड्यूल रखी गई है। इसी बीच आज मद्रास हाईकोर्ट में जो मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आज डिसीजन आया है एनएमसी बिल को लेके, जहां पौंडीचेरी और कुछ तमिलनाडु के डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज पिटीशन फाइल किए थे और इसका जो केस था वो रिजर्व कर लिया गया था जस्टिस के द्वारा और आज उसका हेयरिंग हुआ। इसमें बताया गया है कि जो 50% सीटें होंगी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट का, उसका फी कम होगा, लेकिन बाकी की जो रिमेनिंग सीटें बचेंगे जो मैनेजमेंट का होगा इसका फी काफ़ी हाई होगा। तो वैसे स्टूडेंट जिनको सीट गवर्नमेंट का नहीं मिलता है या फिर जो 50% गवर्नमेंट के अंदर सीटें होंगे अगर इसके नहीं मिल पाता है तो बाकी के स्टूडेंट को काफ़ी हाई अमाउंट पे करके सीटें लेने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, इसके लिए भी गाइडलाइन जारी करना होगा एनएमसी को। चलिए इसके ऊपर आपको डिटेल्स में टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप खुद से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं शेड्यूल के ऊपर। ये जो शेड्यूल आया है इसमें जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होंगी यानी कि ऑल इंडिया कोटा 50%, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनबी डिप्लोमा और डीएनबी के लिए ये 15 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 15 सितंबर से 27 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन और 20 सितंबर से आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग के साथ चॉइस लॉकिंग करेंगे और साथ में आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो रिपोर्टिंग का डेट दिया गया है लास्ट डेट वो 4 अक्टूबर है, यानी कि 4 अक्टूबर तक वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीटें मिलेंगे उन्हें 4 अक्टूबर तक सीटों को ज्वाइन करना होगा। अब बात करते हैं स्टेट का। तो सभी स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन का डेट और चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया है वो 25 सितंबर टू 4 अक्टूबर तक, और लास्ट डेट है जिनको राउंड 1 में स्टेट के काउंसलिंग से सीटें मिलेंगी 8 अक्टूबर तक आपको सीटें ज्वाइन करना होगा। लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है। इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है एमसीसी का सेंट्रल लेवल काउंसलिंग। इसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 18 अक्टूबर तक चलेगा रजिस्ट्रेशन और साथ में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस भी। और आपका जो सीट ज्वाइनिंग करने का जिनको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो सीट ज्वाइन करने का लास्ट डेट है वो 26 अक्टूबर दिया गया है। इसी प्रकार स्टेट वाइज राउंड 2 का बात किया जाए तो इसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 15 अक्टूबर टू 26 अक्टूबर तक चलेगा और साथ में रिजल्ट भी आ जाएगा। और 2 नवंबर है वो लास्ट डेट दिया गया है रिपोर्टिंग करने का। इसके बाद स्टार्ट होगा मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड जो एमसीसी कंडक्ट कराएगी सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, इसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर टू रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलेगा 31 अक्टूबर टू 8 नवंबर, और रिजल्ट भी इसी के बीच में आ जाएगा। और इसका ज्वाइनिंग करने का जो डेट होगा वो लास्ट डेट होगा वो 14 नवंबर 2022। स्टेट का बात किया जाए तो स्टेट का मॉपअप राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो भी प्रोसेस रिजल्ट का प्रोसेस होगा वो 9 नवंबर से स्टार्ट होगा और 14 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद लास्ट डेट जो है रिपोर्टिंग का वो 17 नवंबर दिया हुआ है। इसके बाद स्टार्ट होगा स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होगी इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके लिए आपको जो ऑल इंडिया कोटा 50% का सीट होगा डीएनबी और एनबी डिप्लोमा का, इसका ऑनलाइन आपको अलॉटमेंट मिलेंगे। जो स्टूडेंट राउंड 1 राउंड 2 या मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किए थे लेकिन सीट नहीं मिला था उन्हीं स्टूडेंट को सीटें मिलेंगी। जो मॉपअप राउंड में चॉइस किए थे लेकिन सीटें नहीं मिल पाई थी। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको स्टे वैकेंसी राउंड होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ये आपको कॉलेज वाइज आपको जाके काउंसलिंग करना होगा। स्टे वैकेंसी में क्या होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाती है। अगर उनके पास अगर 1 सीट वैकेंट है किसी पर्टिकुलर ब्रांच का तो 10 स्टूडेंट को वो इनवाइट करते हैं। और स्टेट का अगर बात किया जाए तो स्टेट का स्टे वैकेंसी जो है वो 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा। यहाँ पे भी आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगा और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन अलॉटमेंट आएगा और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की ऑफलाइन होती है। इसके बाद आपका जो लास्ट डेट रहेगा स्टे वैकेंसी राउंड का वो रिपोर्टिंग करने का, और 25 नवंबर रहेगा सेंट्रल लेवल काउंसलिंग का और स्टेट लेवल काउंसलिंग का भी 25 नवंबर रहेगा। सीटें काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसी बीच एनएमसी को लेकर बहुत सारे लोग पैनिक मोड में हैं। जो
चाहते हैं कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो ताकि उनका जिनका रैंक कम है। तो मैं आपको बता दूं कि एनएमसी बिल ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और केरला की तरफ से भी ये इन्फॉर्मेशन आया है कि उन स्टेट में एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अभी सेंट्रल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो हेयरिंग है ये आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट पे अब कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि एनएमसी बिल इस साल से एनएमसी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी का 50% सीट होगा वो गवर्नमेंट के अंदर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर 2-4 दिन में आपको क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में हम बात करें सीट को लेकर, तो सीटें काफ़ी बढ़ रही है, डेली सीटें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रही है। साथ में एक नोटिफिकेशन आया है एनएमसी के द्वारा, उसमें बताया गया है कि इंस्पेक्शन जो चल रहे थे बहुत सारे कॉलेजेस में, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ इंस्पेक्शन होना बाकी है, लेकिन समय कम होने की वजह से उन्हें इंस्पेक्शन के विदाउट इंस्पेक्शन उनको सीटें बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है। और साथ में अगर बात किया जाए रजिस्ट्रेशन का, जो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया हुआ है और चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया हुआ है, इसमें 5 डेज़ का गैपिंग आ रहा है, यानी कि 5 डेज़ का गैप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है 1 या 2 दिन का डेट आपको यहाँ से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।